नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको एज के गुने से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक। देखिए, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके पास। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें लिखा है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु। देखिए, क्वेश्चन में जो हमारे एज से रिलेटेड होंगे, चाहे वो गुने के हों चाहे रेशियो के हों, हमेशा एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि दो व्यक्तियों की जब एज दे रखी होगी तो दो व्यक्तियों की आयु का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मैं कहूँ, आज मान लीजिए दो लोग हैं, जैसे कि मैं हूं या मेरा भाई है। तो दो व्यक्तियों की एज में अगर 2 साल का डिफरेंस है आज, तो 4 साल बाद या 10 साल बाद वो 2 ही साल का डिफरेंस रहेगा। तो ये बात बस आपको याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। उसने कहा है पिता और पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु की। ठीक है। अब पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। अगर पिता कितने का है, 4 का है, तो पुत्र कितने का है, यहाँ पर 1 का है। क्लियर। अब ये 1 का है, ये 4 का है, 4 गुना हो गया। अब उसने कहा है 5 वर्ष पहले, क्या कहा है, 5 वर्ष पहले कितना है, 7 गुना। तो देखिए, अगर पिता कितने का है, 7 का है, तो पुत्र कितने का है, 1 का है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अब आप देखिए, देखिए यहाँ पिता 4 का और यहाँ कितने का है, पुत्र 1 का। तो कितना अंतर है इनके बीच में, यहाँ अंतर देखो आप ध्यान से, अंतर कितने का है, 3 का। अब यहाँ पर पिता कितने का है, 7 का, और पुत्र कितने का, 1 का। यहाँ अंतर कितना है, 6 का। तो जब यहाँ पर 3 का अंतर है और यहाँ 6 का अंतर, तो मैंने अभी बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ अंतर बराबर करना है। तो देखिए, एक तरफ 3 का अंतर है और एक तरफ कितने का, 6 का। अगर मुझे अंतर को बराबर करना है तो मैं या तो इसमें 2 से गुणा कर दूं तो अंतर बराबर हो जाएगा, या इधर वाली संख्या से इधर गुणा कर दूं और इधर वाली संख्या से इधर गुणा कर दूं। तो देखिए, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इससे बेटर होगा कि मैं क्या करूं, केवल इसमें 2 से गुणा कर दूं, यानी कि मैं इस संख्याओं में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैं इनमें क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई ये कितनी हो जाएगी, मेरी 8 हो जाएगी। 4 दूनी 8, और ये मेरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। अब मैं इसको हटा दूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अब देखिए, पिता यहाँ पर पुत्र पहले 2 का है और अब कितने का हो गया, 1 का। यानी कि अब मेरा जो डिफरेंस है, वो मेरा डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 1 यूनिट का है। कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 5 वर्ष के बराबर है। किसके बराबर है, 1 का वैल्यू 5 है। जब 1 की वैल्यू 5 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब मुझे पता है 1 की वैल्यू 5 है, तो मैं क्यों ना इनमें सब में 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब में 5 से गुणा कर दूँ। देखिए, इधर भी मैं 5 से गुणा कर दूँ और इधर भी मैं 5 से गुणा कर दूँ सीधा। मुझसे पूछा है पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 8 पंजे 40। यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए। क्योंकि वहां पर उसने कहा है कि ए 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी है। तो मेरा तो यहाँ 2 से 1 हो रहा था। तो एक एक जो दर्शा रहा है सवाल में, वो कितने को दर्शा रहा है, 5 साल को दर्शा रहा है। 5 साल पहले भाई मेरे सवाल के अकॉर्डिंग एक आ रहा था। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 40 होगा। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, लगाइए। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है। दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष पहले अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी। तो अब देखिए, यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं, एक अन्ना है और दूसरी कौन है, रीता है। क्लियर। अब आप देखिए, इसने कहा अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अगर अन्ना की उम्र 5 साल है तो रीता कितने की, 1 की है। अब उसने कहा है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में मतलब क्या होगा, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष में या 2 वर्ष बाद, बात एक ही है। अन्ना रीता से 3 गुनी हो जाएगी। अन्ना कितनी होगी, 3 होगी, और रीता कितनी, 1, 3 हो जाए। अब 3-1 का रेशियो होगा। अब आप देखिए डिफरेंस, यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है, 4 का। यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है, 2 का। तो मैं क्यों ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ। अगर डिफरेंस अलग अलग हो जाता, जैसे ऊपर 2 का इधर 3 का होता, तो हम क्या करते, नीचे वाले में ऊपर से गुणा और ऊपर वाले में नीचे से गुणा कर लेते। क्लियर। तो अब देखिए, ये कितना हो गया, 6 हो गया, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ रीता की उम्र कितनी बड़ी है, 1 यूनिट बड़ी है। कितनी बड़ी है, मेरे यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बड़ी है, 1। भाई हमारे हिसाब से 1 बढ़ रही है, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि 2 वर्ष। कितना बढ़ाया उसने, 2 वर्ष। जब 2 वर्ष बढ़ाया तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 वर्ष है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 साल है, 2 वर्ष है ये। जब भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है, तो मुझे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए सभी में। जब मुझे सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर देने चाहिए, तो अन्ना की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 10 हो गई।
अन्ना की वर्तमान आयु कितनी हो गई 10 और रीता की वर्तमान आयु कितनी हो गई 2। अब उसने कहा अन्ना 7 वर्ष में कितनी होगी। भाई ये तो वर्तमान में है ना 10 की, जब वर्तमान में 10 की है सो 7 वर्ष बाद का है 7 आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका मेरे भाई आंसर कितना होगा 17 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, देखिए समझ में आ गया होगा। अगला और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें लिखा है रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 5/4 गुनी है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 है तो उसकी पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। भाई मेरे यहाँ पर देखिए हमारा जो वर्ड दिया है केवल रीता है, अकेली है रीता। कौन है अकेली? रीता। देखिए जब हमारे पास केवल रीता है हम क्या करेंगे, एक तो है उसकी वर्तमान, कौन सी है हमारी, 2 एज दे रखी है। एक तो दे रखी है मेरी कौन सी, वर्तमान, और दूसरी मेरी कौन सी दे रखी है, शादी के समय की। भाई एक वर्तमान है दूसरी शादी के समय। अब देखिए जैसे शादी पहले हुई है तो अब आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, उसने 5/4 आपको दे दिया कि 5/4 है। इसका मतलब ये है कि एक उम्र अगर 5 है तो दूसरी कितनी है, 4 रही होगी, यानी कि शादी के समय उम्र कम होगी और अब उम्र क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 5, वैसे आपको बराबर में बराबर करके लिखने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग हो जाएगा, बता दूंगा वैसे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप समझ में आ जाएगा। ऐसी समझने की कोशिश कीजिए कि वर्तमान आयु ज़्यादा होगी और शादी के समय की कम होगी, तो ये शादी के समय की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, हमारे हिसाब से वो 1 का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिखाएगा, शादी तो 6 वर्ष पूर्व हुई है। कब हुई है, 6 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से 1 साल पहले है, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो जब 1 की वैल्यू 6 है तो मैं क्यों ना सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये देखिए 5 की वैल्यू 30 हो जाएगी और ये हमारी कितनी हो जाएगी, तो शादी 24 वर्ष की उम्र में हुई है, वर्तमान में कितनी हो गई, 30। अब रीता इस समय 30 की है। अब उस कहा है हमसे पुत्र की आयु, हमसे क्या पूछा है, पुत्र की। तो रीता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 30 है। पुत्र की कितनी है, 1/10 है। तो 0 से 0 हटा दीजिए, हमारा आंसर कितना होगा, 3 होगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3, यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपके पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो गुणे से रिलेटेड या अनुपात से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमें कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि देखिए इस तरह के हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको देते रहें। धन्यवाद।